बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलो आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मानक रूप देखेंगे, इसका हल देखेंगे कितना विधि से होता है और सबको हम बताएंगे। इसका शून्य को मतलब इसका जो हल करेंगे वो कितना आएगा, क्या एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ये सब देखने वाले हैं आज हम लोग। सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं हम मानक रूप। क्या पढ़ते हैं? मानक रूप। इसका मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। इसमें इसको याद रखना है। इसका देखेंगे हल। हल कितने विधि से होता है? तो हल होगा दो विधि से। एक तो हम बीज गणितीय बोल सकते हैं, बीज गणितीय विधि। एक होता है ग्राफ विधि, ग्राफ विधि। तो चलो ग्राफ तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो ग्राफ का हम वीडियो बना के डाल देंगे अगला वाला वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बीज गणितीय। तो बीज गणितीय कितने विधि से बनते हैं? तो अगर भारतीय भवन के अनुसार से देखा जाए तो 5 विधि, एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 विधि। तो देखो भारतीय भवन के हिसाब से हम अभी लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं लुप्तीकरण। एक तो होता है लुप्तीकरण, दूसरा होता है तुलनात्मक, तीसरा होता है प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना विधि। चौथा होता है वज्र गुणन विधि। और पंचमा होता है अनुपात निर्णय। चलो इसमें इंपोर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बोला जाए तो वज्र गुणन। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन होगा? वज्र गुणन। ये उसके बाद कभी कभी लुप्तीकरण भी पूछ देता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वज्र गुणन। उसके बाद देखा जाए तो प्रतिस्थापना, एगो देखा जाए तो लुप्तीकरण। ये तीनों हम लोग को सीखना है। अगर हम लोग एनसीईआरटी हिसाब से देखेंगे तो ये इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। इसको ठीक है प्रतिस्थापना, वज्र गुणन, उसमें भी आता है। ये एनसीईआरटी हिसाब से है। इस सब का हम वीडियो बना के लिंक डाल देंगे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाके देख लेना ये कैसे बनता है। चलो अब आगे देखते हैं। इसका शर्त आता है, शर्त देखेंगे। अब देखो शर्त में क्या देखना है, एक हम ग्राफ ले लिए, दूसरा ग्राफ लिए, तीसरा ग्राफ लिए। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब इसमें देखना है हमको इसका शर्त देखना है। तो इसमें 3 कंडीशन आएगा। इसका जो हल निकालेंगे 3 कंडीशन आएगा। पहला देखना है, देखो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। दूसरा देखना है एक तो समीकरण और दूसरा समीकरण इसी पे रहेगा, दोनों इसी पे। एक तो अगला आएगा जो दोनों आपस में क्या होगा, समांतर, जो आपस में कभी नहीं मिलेगा। अब इसमें देखो जहां पे प्रतिच्छेद करेगा तो इसको हम लोग नाम अगर डाल दे तो प्रतिच्छेदी। इसका और दूसरा नाम देखेंगे तो इसको हम लोग संगत भी बोल देते हैं, और नाम देखेंगे तो अविरोधी। अब देखो इसमें हमको देखना है हलों की संख्या। तो हलों की संख्या कितना होगा, हलों की संख्या। तो हलों की संख्या देखेंगे कितनी बार काटता है, एक बार, तो केवल एक हल। हलों की संख्या में केवल एक हल। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। याद रखना है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसमें देखेंगे शर्त क्या होता है। तो शर्त से देखेंगे तो देखो मानक रूप ये होता है, और अगर इसका अद्वितीय हल का देखेंगे तो शर्त, तो ये ऊपर ये नीचे और ये ऊपर ये नीचे, और दोनों बराबर नहीं होता है। जैसे हम लिखें a/d बराबर नहीं b/e, ये अद्वितीय हल का शर्त हो गया। इसी को याद रखना है। दूसरा देखेंगे, ये देखो एक ही रेखा पे दोनों रेखा है, एक ही रेखा पे दोनों रेखा यानी एक दूसरे पे आश्रित है। तो इसका नाम हम देखेंगे तो आश्रित, एक तो नाम देखेंगे संगत, और एक तो नाम देखेंगे तो इसको अगला नाम होता है संपाती। इसको याद रखना है। इसमें हल कितने होंगे, तो इसमें अगर हलों की संख्या देखा जाए, हलों की संख्या, तो इसका हलों की संख्या होगा अनगिनित हल। इसमें शर्त देखेंगे तो शर्त क्या होगा, तो शर्त से लिखेंगे
तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखो ए बाई डी बराबर बी बाई ई बराबर सी बाई एल, ये होता है अनगिनत हल। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन जाता है इस पे। चलो आप अगला देखते हैं। ये दोनों देखो दो रेखा है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, तो इसको बोलते हैं समांतर। तो इसका हम यहाँ लिख देते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, ये इसका नाम हो जाएगा समांतर। और ये एक दूसरे को विरोध करता है, तो इसका नाम लिख देंगे विरोधी। और ये देखो ये दोनों होता है, इन दोनों का मान निकल जाता है तो संगत, इसका मान नहीं निकलेगा तो असंगत। इसका एक तो नाम हो जाएगा असंगत, इसको याद रखना है। और इसमें देखेंगे हलों की संख्या, हलों की संख्या, तो हलों की संख्या इसमें देखो माने नहीं निकलेगा, यानी कोई हल नहीं होगा। इसमें हलों की संख्या में क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। अब इसमें शर्त क्या होगा, इसका शर्त से, तो इसमें शर्त हो जाएगा ए बाई डी बराबर बी बट्टा ई बराबर नहीं सी बाई ई, ये इसका शर्त हो गया। अगर ऐसा ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो देखो ये दो रेखा एक दूसरे से मिल रही है, तो क्या हो जाएगा अविरोधी, यानी किसी का विरोध नहीं कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। इसमें देखो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, यानी विरोध कर रहा है, यानी झगड़ा कर रहा है। ये देखो दोस्ती हो रहा है, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो लिख दिया है विरोधी, और यहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अविरोधी। चलो इसको याद रखना है, इसी से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन जाएगा। चलो आप देखते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हम आगे वीडियो बना के डाल देंगे, एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। और ये प्रतिस्थापना और गौस गुणन, ये दोनों का वीडियो बना के हम डालेंगे, तो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना।